प्रिय भक्तजनों, जय श्री राम, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल सुनील त्रिपाठी प्रयागराज DVL में सभी श्रोतागणों को हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। मित्रों, आज का प्रसंग श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से है। प्रभु राम सुमंत को संदेशा देकर विदा करते हैं। बस इसी के आगे से हम एक छोटी सी भजन प्रार्थना के बाद कथा चालू करते हैं। तो आइए प्रार्थना के भजन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। जय श्री राम। चलिए कथा कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी आज कथा की शुरुआत छंद के माध्यम से करते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आयस कुशल दीखन पाए पुनि फिर आई हो। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं
कि तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करके प्रतिपाल आयश कुशल देखन पाए पुन फिर आई हूँ। आपकी आज्ञा का भली भांत पालन करके आपके चरणों का दर्शन कुशल पूर्वक लौटकर पुनः करूंगा। तो जननी सकल परितोष परि परि पाय करि बिनती घनी तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहहि कुशल घनी। बाबा तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि भगवान राम सुमंत के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं कि हे तात सुमंत जी, हे तात सुमंत जी, सभी माताओं को हमारी तरफ से जननी सकल परितोष परि परि पाए कर बिनती घनी, सभी माताओं को हमारी तरफ से उनका पैर पड़कर और उनसे विनती करना कि हे माता तुम वही प्रयास करना, तुलसी करहु सोई जतन जे, हे माता तुम लोग वही प्रयास करना जेहि कुशली रहि कुशल घनी, जिस प्रकार से पिताजी कुशल रहें। और हे तात सुमंत जी, गुरु वशिष्ठ जी का चरण पकड़कर कहना कि पिता महाराज को वो वही उपदेश देंगे जिससे पिताजी मेरी चिंता न करें। कितना सुंदर भाव था पुत्र का पिता के प्रति। क्या आज के समय ये सब देखने को मिलता है? कदापि नहीं मिलता। तो देखिए आगे बाबा तुलसीदास जी चौपाई में कहते हैं कि पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनहु बिनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी पुरजन परिजन सकल निहोरी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत के माध्यम से अपने कुटुंबियों, परिवार के लोगों, नगरवासियों को संदेश दे रहे हैं कि हे तात पुरजन परिजन सकल निहोरी, हे तात सभी नगरवासियों और बंधु बांधवों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना। क्या विनती सुनाना? सोई सब भांति मोर हितकारी, सोई सब भांति मोर हितकारी अचाते रह नर नाहु सुखारी। मेरा ये संदेशा सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सबसे प्रिय होगा जिसकी चेष्टा से महाराज प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तो कहबो संदेश भरत के आए अनीत न तजहूँ राज पदु पाए पालहूँ प्रजाहि करम मन बानी असेयहूँ मातु सकल समझानी। तात जी, भरत निहाल से वापस आ जाएगा तो उसे मेरा संदेश कहना। कहा वो संदेश भरत के आए, भरत के आने पर ये मेरा संदेश उसको सुनाना कि नीत न तजिहु राजपद पाए, राजा का पद पा जाने पर नीति का त्याग नहीं कर देगा, नीत नहीं छोड़ देगा, कर्म वचन और वाणी से प्रजा का पालन करेगा, कर्म वचन और वाणी से प्रजा का पालन करेगा और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करेगा, सब माताओं को समान उनकी सेवा करेगा। आगे कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि और निभाए हूँ भायपु भाई अकर पितु मातु सुजन सेवकाई तातु भांति तेहि
राखव राऊ, असोच मोर जहि करे न काऊ। हे भाई भरत, पिता माता और सज्जनों की सेवा करके भाईपन को बराबर निभाना। तात भांत तेहि राखव राऊ, और हे तात भरत जी को ये भी कहना कि राजा को उसी प्रकार रखेगा, पिता महाराज को उसी प्रकार रखेगा जिससे वे कभी मेरा किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मेरी ओर सोच न करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, अबरज राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज सपथ देवाई, अकहब न तात लखन लरकाई। हे महाराज सुमंत जी कहते हैं संदेशा महाराज दशरथ से कि लखन जी ने कुछ कठोर शब्द तो कहे, लखन जी तो कुछ कठोर वचन बोला, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे रोक दिया, अपनी बार बार सौगंध दे करके मुझे रोक दिया है और कहा है कि तात लक्ष्मण का लड़काना जानकर, बचपना जान करके उनकी इस बात को पिता महाराज से मत कहना। कहि प्रणाम कछु कहन लिए, सी भई शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। सीता जी प्रणाम कर कुछ कहने लगी थी, कुछ कहने ही वाली थी, पर स्नेहवश में शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमांच में से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, अकेवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, अदेखहूँ ठाढ़ कुल से धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक चल दिए और मैं छाती पीट कर वज्र की तरह रखकर खड़ा का खड़ा देखता रह गया। मैं आपने की में कहूँ कलेसु, अजियत फिर ओले राम संदेशु। अवस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि ग्लानि सोच बस भयऊ। हे राजन, मैं अपने दुख को कैसे व्यक्त करूं, किससे कहूं, कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता वापस आ गया। ऐसा कहते कहते सुमंत जी की वाणी रुक गई और वे दुख और सोच के वशीभूत हो गए, उनके आंखों में जल भर आया। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यही समाप्त करता हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो तक इंतजार करें। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।